तो सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों बात करूँगी पार्लर वाली जो आंटी है उनके बारे में और गुटखा भौजी के बारे में बात करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। और दोस्तों आप लोग खूब सारा प्यार, खूब सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि भैया सोशल मीडिया में मुझे बहुत शौक़ था कि मैं भी अपना वीडियो बनाऊं, लोगों का सपोर्ट करूं। ठीक है दोस्तों, और भाई मैं शिवानी का फुल सपोर्ट करना चाहती हूं। और जो शिवानी का ही नहीं, मतलब जो भी दुखी इंसान है, मतलब गरीब हो इंसान लेकिन दिल से अमीर हो, कहने का मतलब, तो मैं उन सबका सपोर्ट करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने चैनल बनाया दोस्तों। मेरा इंटरेस्ट है, मेरा शौक़ है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग मेरा सपना पूरा कर सकते हैं। प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सपोर्ट कीजिए। गुटखा भौजी हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है, गुटखा भौजी इतना गरीबी का वो दिखाती है ना, रोना रो रही हैं। वैसे मैं किसी के गरीब का, इंसान की मजाक नहीं बनाती दोस्तों। रियलिटी में मैं गरीब की मजाक नहीं बनाती हूँ। और मेरा मतलब ये भी रहता है, इंसान गरीब हो चलेगा लेकिन दिल से अमीर होना चाहिए। लेकिन गुटखा भौजी, आपको शिवानी की वजह से अच्छा भी मिली है, शिवानी ने आपको रोज़गार दिया है, लेकिन आपने शिवानी की धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी। थोड़ा सा सोचना चाहिए था आपको गुटखा भौजी। अगर आप शिवानी से मिलके चलती तो बहुत आगे जाती, लेकिन आपने लोगों के कहने पे, ठीक है, लोगों के कहने पे शिवानी को इतना बुरा भला बोला, कुछ कहने के नहीं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी गुटखा भौजी कि शिवानी आपकी हर तरह से मदद करती थी, ठीक है। आज जो आपके चोट लगी ना, जो आप कह रही हो कि मेरे सिर में चोट लगी है, वो चोट लगने का रीज़न क्या है भाई? अब आप कमा रही हो, आप कह रही थी अभी तक कि शिवानी मेरे घर से व्यूज छाप रही है, आप बोल रही थी ना। जबकि दोस्तों शिवानी इनके घर से क्या ही व्यूज छापेगी? सोचने वाली बात है, जो इतनी बड़ी क्रिएटर है वो इनके घर से क्या व्यूज छापेगी? शिवानी का नाम ही काफ़ी है। गुटखा भौजी शायद भूल गई हो, शिवानी आपके घर से व्यूज नहीं छाप रही, आप शिवानी के घर से व्यूज छाप रही हैं। शायद भूल गई थी आप बोलना, ये चीज़ आप उल्टा बोल गई थी गुटखा भौजी। जबकि अब शिवानी के व्यूज देख लो, शिवानी की अब व्यूज अच्छे खासे मिलियन में जाते हैं। अब अच्छी खासी वीडियो शिवानी चलती, उससे कई गुना तो अब चल रही है वीडियोस की अच्छी। हालांकि पहले भी वीडियो अच्छी चलती थी, लेकिन अब और ज़्यादा अच्छे व्यूज आते हैं शिवानी के। तो ये गुटखा भौजी आपकी भूल है कि मेरे घर से शिवानी ने व्यूज छापे, ये सरासर झूठ था। आपको शायद अपना आईना दिख भी गया होगा गुटखा भौजी, आईना अपना दिख गया होगा। दूसरी बात ये बोलना चाहूँगी गुटखा भौजी कि आपके जो सिर में चोट लगी है, तो गुटखा भौजी आप ये बोल रही हो ना कि लोग मेरी मजाक बना रहे हैं। कोई मजाक नहीं बना रहा, मजाक आप खुद बनवा रही हो अपनी, गुटखा भौजी खुद बनवा रही हो। दोस्तों एक बात बताओ, ये गुटखा खाती हैं, ठीक, कितना गुटखे में रुपए बर्बाद करती हैं। दूसरा चीज़ बहुत हानिकारक होता है शरीर के लिए भी, ठीक, बहुत हानिकारक होता है, ठीक है, वो भी एक तरह का नशा ही होता है, ठीक है, गुटखा भी। तो गुटखा भौजी मुझे ये बात बताइए कि आप जो ये कह रही हो हवा चली थी, तो जो ऊपर से पन्नी वगैरह पड़ी थी, उस पर ईंट वगैरह रखा था, वो उड़ के जो भी मतलब ईंट था, ठीक है, और जो बता रही थी साइड से जो भी रखा था, डंडा फंडा जो भी बता रही थी, तो वो ईंट इनके सिर पे गिरी आके, ठीक। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। मैं गुटखा भौजी बिल्कुल भी आपकी मजाक नहीं बना रही हूँ, बनाना भी नहीं चाहिए गरीब की, क्योंकि चढ़ते उतरते रहते हैं दिन, कभी लक्ष्मी किसी के घर पे तो कभी किसी के घर पे, ये चलती फिरती माया है, इसका गुमान नहीं मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप शिवानी को बुरा भला बहुत बोली थी, बहुत गलत बोली थी, जबकि आज शिवानी की वजह से ही आप जानी जाती हो। शिवानी अगर आपको अपने ब्लॉग में नहीं लेती तो शायद हम लोग नहीं जानते थे आप कौन हो गुटखा भौजी, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है गुटखा भौजी, दूसरा चीज़ ये है कि आप जो ये बोल रही हो कि ईंट गिरी आके, ठीक है, चोट लगी, ठीक है, तो मैं इतना बोलना चाहूँगी, आप इतने का गुटखा खा लेती हो तो आप 3 टप्पड़ नहीं पढ़ पा रही हो। दोस्तों ये भी सवाल जब आया कि मतलब 3 टप्पड़ वाला, तो गुटखा भौजी का यहाँ पे ये जवाब था कि 3 टप्पड़ मैं इसलिए नहीं पढ़वा रही हूँ कि आप लोगों सभी के सपोर्ट से मैं हो सकता कुछ ही दिनों में अपना घर बनवा लूँ। गुटखा भौजी का कहना ये है कि मैं कुछ ही दिनों में घर बनवा लूँ, क्या पता। तो क्या बोलते हैं, गुटखा भौजी बोल रही है कि मेरी ऑडियंस मुझे बहुत प्यार करती है, तो हो सकता इन सब की देन से मेरा घर बन जाए।
ज़्यादा नहीं तो एक कमरा बन जाए तो मेरा टीन का क्या होगा। तो गुटका भौजी मुझे ये बताइए आप कि जो आप अभी हालात चल रहे हैं ना आपके, ठीक, अभी आंधी भी आएगा, बारिश भी आएगा, बहुत कुछ, ठीक, तो आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ है, ये बताइए मुझे। आप जो ये कह रही हो टीन का क्या होगा गुटका भौजी, मैं मानती हूँ टीन का कुछ नहीं होगा, लेकिन बाई चांस किसी बच्चे के ऊपर गिर जाती है या कुछ भी होता दोस्तों, ठीक है, या कोई मिलने वाला ही आता है उसके ऊपर ही गिर जाती, उस टाइम क्या होता। तो इसलिए अपना सेफ्टी से रहिए, बचाव रखिए अपना, जो भी है वो। वही तो बोल रहे हैं ना, वही तो आपको याद दिला रहे हैं कि शिवानी थी एक ऐसी लड़की जो आपका हमेशा साथ देती थी, ठीक है। आपको जो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं ना, वो दिन शायद पहले नहीं देखने को मिल रहे थे आपको। शिवानी हर चीज़ ध्यान रखती थी आपका, जो आपके आज यहाँ चोट लग रही, कल वहाँ चोट लग रही, शिवानी जब आपके साथ में खड़ी थी ना, तो कभी आपको ये दिक्कतें नहीं देखनी पड़ी जो आप शिवानी को सुनाती रहती थी। इतना सुनाती हैं दोस्तों ये, आप कुछ दिन से नहीं सुना रही, ठीक है। नहीं, जब स्टार्टिंग में इन्होंने चैनल बनाया तो भाई कितना सुनाती थी, भगवान ही जाने, इतना उसका धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी गुटका भौजी ने दोस्तों। तो गुटका भौजी उड़ान इतनी भरो जितनी भर सको, ठीक है, ज़्यादा उड़ान मत भरो, क्योंकि जल्दी जो उड़ता है ना वो उतनी जल्दी गिरता भी है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के बोला करो। ये गर्व होना चाहिए कि आज मैं शिवानी के ब्लॉग में नहीं आती तो मुझे कौन जानता होता। शिवानी एक ऐसी लड़की है जिसने अपना ही नाम रोशन नहीं किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, लोगों को रोज़गार दिया, उसने जीना सिखाया, रहना सिखाया, आप लोगों की इतनी हेल्प की, लेकिन आप लोगों ने उसको हमेशा षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचा उसके लिए, शिवानी के लिए। दोस्तों गुटका भौजी की ने बाधा के ग्रुप से हाथ मिला के हमेशा षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचा, ये कहाँ तक सही है। तो गुटका भौजी मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, मैं आपकी मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई देखो, बच्चे भी खेलते रहते हैं, सब कुछ ऐसा तो है नहीं, बच्चे भी खेलते हैं, या कोई मिलने वाला ही कभी कभी आ जाता है। जैसे मान लो कि शिवानी से कोई मिलने गया, शिवानी नहीं मिली तो आपसे कभी कभार मिल लेते हैं लोग, जो जाते हैं, मैं देखती हूँ। तो दोस्तों मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या पता वो किसी और के साथ भी हादसा हो सकता था। गुटका भौजी के यहाँ जो अभी कंडीशन है, तो भाई कभी कभी ऐसा होता है, मान लो कोई शिवानी से मिलने आया, ठीक, अब शिवानी से मिलने गया और शिवानी उस टाइम नहीं मिली, तो लोग सोचते हैं ना इतनी दूर तक आए हैं, चलो लाओ गुटका भौजी से ही मिल लें, ठीक है। तो भैया किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता था, तो इसलिए गुटका भौजी टीन सेट वगैरह पड़वा लो, जिससे आपका भी बचाव रहे और जो भी आपसे मिलने आए उनका भी बचाव रहे, सेफ्टी के लिए, ठीक है। वैसे तो गुटका भौजी से बहुत कम ही लोग मिलने जाते होंगे, वही लोग जाते होंगे जो शिवानी से मिलने जाते हैं। बाई चांस कभी कभार शिवानी नहीं मिल पाती है या कहीं गई हुई होती है, तो आदमी सोचता है इतनी दूर तक आए हैं तो चलो इनसे गुटका भौजी से ही मिल लें। करते हैं पार्लर वाली आंटी की। तो भैया पार्लर वाली आंटी अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है मुझे। तो मैं पार्लर वाली आंटी से ये बोलना चाहती हूँ, आंटी जी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो अपना अपना ये लक है। आपने जो गलतियाँ की हैं पहले, ठीक है, इतनी बड़ी वो क्रिएटर होते हुए आपके पार्लर में आई तो बहुत आपके लिए बड़ी बात थी ये, ठीक है। आपने दूसरे के कहने पे बुरा भला बोला, जो भी बोला, तो वहीं पे आपको बात ख़त्म कर देनी चाहिए थी, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, ठीक है, मैं नहीं, सभी लोग समझ रहे हैं दर्द, लेकिन कहते हैं ना कही हुई बातें कभी वापस नहीं आती। वो आंटी को मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि देखो आपसे जो भी गलती हुई हो, ठीक है, तो अपनी गलती को आप एक्सेप्ट करो, बार बार ये रिपीट मत करो कि भाई शिवानी ने मेरे साथ ऐसा किया, अभिषेक भैया ने ऐसा किया, वैसा किया, और एक इंसान की रोटी छीन रहे हैं, ठीक है। मतलब पार्लर वाली आंटी कह रही मेरी रोटी छीन के, और सामने वाली इतनी वायरल चल रही थी उनको रोटी दे रहे हैं, और वो भी जो कोई भैया हैं, ठीक है, कह रही हैं उनके थ्रू क्या बोलते हैं उन्होंने, मतलब पर्ची निकल, जो भी वॉट इशारा कर रही हैं वो थोड़ा बहुत, ठीक है। और एक तरफ से पार्लर वाली आंटी ये भी कह रही है मुझे कोई मतलब नहीं है वो कितने का भी फ़ोन दें, ठीक है। कि एक तरफ से ये भी कह रही पार्लर वाली आंटी कि भगवान उन्हें खूब पैसा दे जिससे वो लोग, मतलब लोगों को देते देते थक जाएं, जो भी है फलाना ढिमकाना बोल रही हैं, ठीक। तो पार्लर वाली आंटी मैं आपसे इतना बोलना चाहती हूँ, आप बात को मत आगे बढ़ाओ,
देखो क्या है ना, बात जितना खींचोगी आगे उतना ही बढ़ेगी बात, इसलिए बात को ख़त्म कर दो। देखो आप प्यार से सब कुछ करवा सकती हो, ठीक है, ऑडियंस भी आपका सपोर्ट करेगी, ऐसा नहीं करेगी, ऑडियंस करेगी। और शिवानी और अभिषेक भैया को भी सब लोग समझाएंगे कि ये आंटी की स्थिति थोड़ी वैसी है, ठीक है, सही नहीं है। लेकिन आपको ये भी तो है, आप अपनी बात को मानने को भी तो तैयार नहीं हो। आप बार बार शिवानी को टारगेट कर रही हो, तो शिवानी को भी बुरा लग रहा ना कई जगह पे, कि भाई अभिषेक भैया को भी बुरा लग रहा कि आप अपनी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है आपकी। और अभिषेक भैया को भी तो बुरा लगेगा इस चीज़ में कि भाई आप बार बार शिवानी को, अभिषेक भैया को टारगेट कर रही हो, ठीक है। तो पार्लर वाली आंटी, मैं आपसे इतना ही बोलना चाह रही हूँ कि आप प्लीज़ बात को ख़त्म कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब लोग मिलके आपका सहयोग करेंगे, समझाया जाएगा शिवानी को, अभिषेक भैया को सब लोग समझाएंगे, सपोर्ट किया जाएगा आपका। समझ सकती हूँ आपका दर्द, आप परेशान हो। पार्लर वाली आंटी, आप प्लीज़ बात को ख़त्म करिए, बार बार उस बात को रिपीट मत करिए। शिवानी और अभिषेक भैया को सब लोग समझाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं वो लोग बात नहीं मानते हैं, ऑडियंस की बात मानते हैं, हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि शिवानी यूं ही सबके दिलों में राज नहीं करती है, ठीक है। शिवानी ने अच्छे काम किए, ठीक है, अच्छी चीज़ें दिखाई, इसलिए सबके दिलों में राज करती है। और पूरा भरोसा है कि शिवानी अपनी ऑडियंस की बात भी मानेगी। आंटी की ये गलती है, पार्लर वाली आंटी हैं जो बात को बहुत खींच रही हैं। कोई भी मुद्दा होता है कहीं ना कहीं बात को खींच जाती हैं, बहुत लंबी बात खींच रही हैं पार्लर वाली आंटी। तो आंटी कुछ दिन आपको साइलेंट रहना है, ठीक है। और बाकायदा शिवानी से और अभिषेक भैया से बैठ के बात करो आराम से, ऐसा नहीं। और ऑडियंस भी आपका सपोर्ट करेगी, लेकिन आप क्या है ना, कुछ दिन बीतते नहीं, कुछ दिन बाद फिर आप स्टार्ट हो जाती हो। सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप मानने को भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही हो ना, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। दोस्तों पार्लर वाली आंटी है ना, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। मैं मानती हूँ कि लोगों के कहने से आप भड़क गई थी, तो मेन चीज़ ये है क्यों भड़की। अब आपने एक तो सामने वाली की इज्जत उतार दी, ठीक, वो इतनी बड़ी क्रिएटर, और बाद में उसको बोल रही हो आप, गलत भी बता रही हो सामने से। कह रही है कि मैं ऑफिस में गई, मैंने अभिषेक भैया से कोई मैं मदद मांगने नहीं गई थी, मैंने आराम से बैठ के बात की, और अभिषेक भैया ने मेरे को ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। तो पार्लर वाली आंटी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि आपकी भी तो गलती है। आप बात को कुछ दिन बाद एकदम, एक होता है ना टॉपिक को ख़त्म कर देना, लेकिन आप बीच बीच में टॉपिक ले आती हो इस चीज़ का। तो अभिषेक भैया को भी अंदर से बुरा लगता होगा ना। एक तो वो शिवानी इतनी बड़ी क्रिएटर है, ठीक, आपने दूसरे के कहने पे उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, ठीक। अब मुझे नहीं पता कि सामने वाले की क्या गलती थी, आपकी क्या गलती थी, ठीक, हम लोगों को तो नहीं पता, हम लोग तो वहाँ पे नहीं थे मौजूद। लेकिन हाँ, वीडियो के माध्यम से जो भी पता है वो वीडियो के माध्यम से हम लोग को पता चला, ठीक है। तो मैं पार्लर वाली आंटी आपको इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है। अगर आप वाली आंटी हैं, ठीक है, उन्हें इज्जत के साथ वायरल होना चाहिए था, लेकिन उन्हें पता नहीं भाई, गालियाँ दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं पता दोस्तों। लेकिन भाई उन्होंने इतना पता, शिवानी की धज्जियाँ उड़ा दी थी। खुद बोलती हैं दूसरे के कहने पे मैं भड़क गई थी। तो आंटी जी, आप अगर दूसरे के कहने पे भड़क गई, लेकिन इतना भी नहीं भड़कना चाहिए था आपको। आपको मान सम्मान इज्जत देनी चाहिए शिवानी को, क्योंकि वो इतनी बड़ी क्रिएटर है। और जो पार्लर वाली आंटी बोल रही हैं कि आज मेरा शिवानी की वजह से पार्लर बंद हो गया, ठीक है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पार्लर शिवानी की वजह से आंटी जी क्यों बंद हो गया, ठीक है। अगर आप समझदार होती तो शिवानी जब आपके पार्लर में एंट्री की थी ना, तो आप इज्जत देती, मान सम्मान देती, आप बहुत आगे जाती हैं आंटी, बहुत आगे जाती हैं आप। लेकिन आपने अपने आप से कुल्हाड़ी मारी, अपने हाथों से कुल्हाड़ी आपने खुद मारी है। और दोस्तों पार्लर वाली आंटी ये भी कह रही हैं कि भाई अगर दो शब्द बोल देती शिवानी मेरे पार्लर के लिए कि पार्लर अच्छा है, ये वो फलान ढिमकान, तो आज मेरा पार्लर बहुत अच्छा चलता। तो आंटी उस लायक आपने छोड़ा ही कहाँ था उसको। आप खुद बोली ना, मैं दूसरे के कहने पे भड़क गई थी, तो दूसरे के कहने पे आपको वायरल होने का भूत सवार था। अब जो दूसरे और लोग थे, सब लोग उनको जानते हैं, वो तो इधर उधर इसी में रहते हैं ताक में, ठीक, कि हम भी साथ में वायरल हो, हम भी साथ में वायरल हो, पानी से दुश्मनी मानते हैं। तो उन्होंने आपको आगे कर दिया, लेकिन आपको आगे होना नहीं चाहिए था। तो दिमाग का कौन निकला, वो लोग दिमाग के तेज निकले, वादा के ग्रुप के।
आपकी दिमाग की तेज़ नहीं निकली, ठीक, जो आप दूसरे के कहने में भड़क गई। आपने अपना हाथों कुल्हाड़ी खुद मार लिया। आपने अपना जो कैरियर है ना वो खुद चौपट किया है, किसी और ने नहीं किया है। शिवानी पे आप जो आलंजन लगा रही है ना वो गलत लगा रही हैं आंटी जी। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैं मानती हूँ आप बहुत मेहनत करती हैं, आपका दर्द भी समझती हूँ, सभी लोग आपका दर्द समझते हैं, ऐसा नहीं शिवानी नहीं समझती होगी, वो भी समझती होगी। लेकिन उसकी जो आपने धज्जियाँ उड़ाई ना भाई, क्या ही बताएं, वो कैसे आपको माफ़ कर दे। चलो माफ़ भी कर देती, लेकिन आप तो कभी ना कभी, ऐसा नहीं होता दोस्तों, इनका क्या रहता है आंटी का, कभी कभी बीच बीच में पॉइंट ले आती हैं शिवानी का, तो वो आपको नहीं लाना चाहिए ना, आपको शांत रहना चाहिए। लेकिन आंटी जी आपको समझ में कहाँ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ये पार्लर वाली आंटी कह रही हैं दोस्तों कि मतलब शिवानी ने मेरे पार्लर की बेइज्जती की जाके, कि ये काम अच्छा नहीं करती, ये नहीं करती। तो आंटी जी शिवानी ने कोई बेइज्जती नहीं की आपकी, आपने खुद अपनी बेइज्जती करवाई है और शिवानी की बेइज्जती की है। ना आप गलत उसको बोलती, ना कुछ ऐसी बात होती, लेकिन पता नहीं आपको भी उस टाइम वायरल होने का भूत सवार था। अगर यही चीज़ आप इज्जत से वायरल होती, शिवानी आपके पार्लर में गई थी, तो वायरल तो आप ऐसे भी हो जाती, उसको बोल देती, ठीक, वो आपका फुल सपोर्ट भी करती। वो तो ऐसी लड़की भी नहीं है, घमंडी भी नहीं है जो आपका सपोर्ट नहीं करती, लेकिन आपको खुद ही अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार लिया आपने। तो ये चीज़ है। तो आंटी जी थोड़ा सोच समझ के बोला करो। आज शिवानी की वजह से ही आप जानी जाती हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप रोती भी हो, तो वो भी चीज़ मैं नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मैं रोते हुए इंसान को नहीं देख पाती हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। लेकिन थोड़ा सा ये बुरा लगता है कि आपने भी तो शिवानी को गलत बोला था। आंटी जी आप भी थोड़ा सा अपने आप को शांत रहिए कुछ दिन, ठीक है, शांत रखिए अपने आप को, जिससे कि ये मैटर आगे बढ़े नहीं बल्कि सॉर्ट आउट हो। लेकिन आप खुद बढ़वा रही हो मैटर को। आप वीडियो में पता नहीं दोस्तों बीच बीच में पॉइंट पर पॉइंट ले आती हैं पार्लर वाली आंटी, जबकि आपको शिवानी की, जब देखो मैटर सॉल्व करना चाहती हो, अगर सॉर्ट आउट करना चाहती हो, तो शिवानी को बदनाम करना बंद कर दो आंटी जी। अब शेख भैया को आपने कितना बदनाम कर दिया कि वो तो उनको जानते थे, फलाना ढिमकाना, ये वो फलाना ढिमकान। अरे जानते भी थे आंटी तो क्या हो गया, कोई गलत बात हो गई? किसी गरीब का अगर सपोर्ट कर दिया तो बहुत गलत बात नहीं हो गई है। तो थोड़ा सोच समझ के आंटी बोला करो, ठीक है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। बाकी मुझे इतना पता है दिल की बहुत साफ़ हो, मैं जानती हूँ अच्छे से आप दिल की बहुत साफ़ हो। फेस टू फेस भले नहीं मिली, लेकिन वीडियो से पता चलता है कि आप दिल की बहुत साफ़ हो, लेकिन थोड़ा सा माइंड नहीं लगाती हो, दूसरे के कहने पे कुछ भी बोल देती हो, बात ये है। तो यही चीज़ है, मैं तो यही कहूँगी, भगवान आपको बहुत आगे तक ले जाए, बहुत आगे जाओ, बहुत तरक्की करो, गॉड ब्लेस यू। तो यही चीज़ बोलना चाहूँगी दोस्तों पता नहीं, देखिए ये मैं बाहर गई, पता नहीं मतलब दाना एक हो गया, दाना है या फिर किसी ने काटा है, मतलब दाना लग नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना स्वेलिंग टाइप में, दाना जैसा बन जाता है। तो पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने। तो इसके लिए दोस्तों पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, इतना खुजली भी लग रही है इसमें यहाँ पे, और छोटा छोटा 2 दाना जैसा है। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों सब लोग प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा, और मैं तो यही बोलूँगी कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करो, सब लोग एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। और शिवानी का नाम खराब मत करो कोई भी, क्योंकि शिवानी एक बहुत अच्छी लड़की है, थोड़ी नहीं बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी किसी का गलत नहीं सोचती है। शिवानी एक ब्रांड है, शिवानी इंडिया के फर्स्ट नंबर पे आती है। शिवानी मतलब एक छोटी मोटी क्रिएटर नहीं, बहुत बड़ी क्रिएटर है, लेकिन भाई घमंड नाम की चीज़ नहीं उसके अंदर। जो लोग उससे फेस टू फेस मिले हैं ना, वो रियल में अच्छे से जानते हैं कि शिवानी के अंदर घमंड नहीं है बिल्कुल भी। शिवानी एक बहुत अच्छी क्रिएटर है, बहुत मतलब एक होता है ना, नहीं तो इंसान को थोड़ा सा, अगर भाई क्या ही बताएं दोस्तों, थोड़े से अगर उठ जाता है ना आदमी, तो भाई पता ही नहीं उसका क्या होता है। लेकिन शिवानी के अंदर कोई घमंड नाम की चीज़ नहीं। शिवानी